जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ डॉक्टर फारूक साहब मौजूद हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है। कुर्बानी के जानवरों की आजकल ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो चुकी है और बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी परचेजिंग के हवाले में कुछ भी नहीं जानते। आज की वीडियो में बताएंगे सेहतमंद जानवर की सिलेक्शन कैसे करनी है, सेहतमंद जानवर की निशानियां क्या हैं। और ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए यूज़फुल होगी कि अगर आपके फार्म पे आप खुद की फार्मिंग कर रहे हैं, अपने फार्म पे खड़े जानवर की आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं कि ये जानवर आपका बीमार है या सेहतमंद है। एक अच्छा फार्मर, एक अच्छा डॉक्टर वही है जो 100 खड़े जानवरों में से बीमार जानवर की जो है निशानदही कर सके। तो डॉक्टर साहब से जो है इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब इस टॉपिक पर रोशनी डालिएगा ज़रा। जी डॉक्टर साहब, अगर हम मंडी के हवाले से बात करें ना जी, ख़रीदारी के हवाले से, जी ये जनरल हम बात करते हैं जी। जी उसमें डॉक्टर साहब हम शेड में दाखिल होते हैं, जी जी पहली चीज़ जो हमारी दूर से हम देखते हैं कि कोई जानवर सोशली दूसरों से अलहदा तो नहीं है, ठीक है, यानी उसने सोशली अपने आप को अलहदा किया हुआ है। ठीक है। बाकी सारे जानवर एक तरफ खड़े हैं, वो जानवर अकेला ही एक तरफ है, खुद ही उसने आपको अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। आइसोलेट किया हुआ। ख़ास तौर पे अगर फीडिंग का टाइम है, जी सारे जानवर फीडिंग कर रहे हैं जी और एक जानवर एक तरफ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं कि यार ये कोई इशू तो नहीं। ठीक है, दूसरा, साथ में अगर उस जानवर का हेड डाउन है, ठीक है, ठीक है, हमें अंदाजा है लो डॉक्टर साहब फंस गया। हेड डाउन से मुराद जानवर का जो है वो सर नीचे को है। लो डॉक्टर साहब, चलान हो लगा जी। लो जनाब, ए वीडियो बनाने का नुकसान चेक करो। ए 2500 की पट्टी लेको गई जनाब, ठीक है जी। पता ही नहीं चला और कब रातों की वीडियो खबर। रिकॉर्ड करते करते जनाब जो है हमारे ड्राइवर साहब ने और यार, 120 कर पे दे। स्पीड कर दी। 120 स्पीड पे चला रहे भाई, आ ਤੁਹਾਡੇ सामने प्रूफ है, ठीक है जी। चलो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जी। डॉक्टर साहब अब ध्यान से हैं जी, मेहरबानी करके हैं जी। और खुदा का वास्ता दोबारा बनाओ वीडियो। नहीं कोई कर दे, नहीं, दोबारा कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। दोबारा कुछ नहीं होता, करें डॉक्टर साहब। एक तो हो गया जी सोशल, आप बता रहे हैं वीडियो दोबारा डॉक्टर साहब प्लीज ना करें। एक तो हो गया सोशल, दूसरा आप बता रहे हैं जी जानवर का हेड डाउन है। हमारी ऑडियंस को ना थोड़ी उर्दू समझ आती है। आप बताएं कि जानवर ने सिर सुटे है, सर उसका नीचे है जी। हाँ जी, रूटीन में जानवर खड़ा होता है ना जी, जी जी तो तकरीबन जो है उसके सर का लेवल जो है ना जी, वो थोड़ा सा कमर से ऊंचा होता है, ठीक है, या कमर के बराबर होता या कमर के बराबर होता है, ठीक है। है। लेकिन हेड डाउन का मतलब ये है कि जानवर बिल्कुल ही सर नीचे, सर नीचे करके खड़ा है जी। ठीक है, खुरली के बराबर कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, रुकू की हालत में है जी, ठीक ठीक है ठीक जी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इस तरह के जानवर को हम जरूर ऑब्जर्व करते हैं, ये बीमार जानवर है। देखते हैं जाके कि यार क्या इसका मजल ड्राई है, या अब ये मजल को उर्दू में बताए ना, यानी दो नथनों के दरमियान की जो जगह है, जानवर के जो लिप्स, उसको आम अल्फाज में समझ लें कि जानवर के जो लिप्स हैं जहाँ से जानवर खुराक खाता है, दोनों तरफ के जो नथने हैं ना जी जी, दोनों तरफ के नथने, जी जी, सांस लेने की जो जी, नाक के दोनों सुराख हैं, जी जी, उसके उनके जो साथ दरमियान की जो जगह है ना, जी जी, हेल्दी जानवर में वो वेट होती है, वहां पे आपको गीली होती है, गीली होती है, ड्रॉप नजर आएंगे आपको पसीने के, ठीक है। स्वेट के। लेकिन अगर जानवर टेम्परेचर में है या XYZ कोई इशू में है, नॉर्मल नहीं है, तो वो ड्राई हो जाता है, तो वो ड्राई हो खुश्क हो जाता जाता है। इस तरह के जानवर को है, ठीक। अगर हम जाके देखते हैं कि जनाब मजल ड्राई है, तो फौरन हम इस जानवर को जो है देखते हैं जी, इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है, मजीद आगे चेक करेंगे। ठीक है, बाकी हम शेड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जानवरों ने मुख्तलिफ डॉक्टर साहब गोबर वगैरह किया होता है, ठीक है, हम उस पर नज़र डालते हैं कि सबकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक जैसी है, ठीक है।
ऐसा तो नहीं है कि कोई गोबर जो है वो किसी का ज्यादा पतला है, ठीक है, ठीक है, हम या फिर ज्यादा सख्त है, ज्यादा पतला है या ज्यादा सख्त, ठीक तो है। फिर हम वो जानवर अंदर से तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम्म, जिसका ज्यादा पतला होगा डेफिनेटली उसकी टेल पे या उसकी बैक पे कहीं पे हमें गोबर लगा नजर भी आएगा। नजर भी आ जाएगा। पंजाबी जी कहते हैं लिबड़ी होएगी। हाँ जी, लिबड़ी हुए। जी। डॉक्टर साहब शेड में जाते हैं हम, फौरन चेक करते हैं जानवरों की एक्टिविटी, लेमनेस तो नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। और फीडिंग के टाइम पे आप बेहतरीन ऑब्जर्व कर सकते हैं, बेहतरीन ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारे जानवर खा रहे हैं, लंगड़ापन तो नहीं है जी। लंगड़ापन तो नहीं है, ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब ओवरऑल सबका जनरल बॉडी कोड जो है जी जी, हम उस पर गौर करते हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक आध जानवर बिल्कुल रफल्ड फेदर है, मतलब उसका जो जिस्म के ऊपर शाइन कोई नहीं, शाइन खुरदरा कोई खुरदरा उजड़ा हुआ है, उजड़े आया, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक है जी, वो हम निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी 10-15 मिनट आप स्टे करें, हम्म, देखें बाज जानवर होंगे मजल भी बैठा है हम्म, और हमें बज़ाहिर एक्टिव नजर आ रहे हैं, ठीक है, जगाली नहीं कर रहे। ठीक है, आपने 15 मिनट 20 मिनट वहां पे गुजारे लेकिन जगाली नहीं कर रहा। नहीं, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है हम्म, कि ये जानवर हम्म, 15 मिनट गुजर चुके हैं, हम्म, इसने एक बार भी जगाली नहीं की। नहीं की, ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब हम चेक करते हैं जानवरों की आंखों में कोई गिद्ध शिद, और आंखें ये भी कि आंखें अंदर धंसी ना हुई हों, हाँ, आंखें Sunken अंदर eyes। को संकन आइज ना हो, जी। दसी हुई ना हो। बाद जानवरों ठीक को है। आप गौर से देखेंगे ना तो आप सेहतमंद जानवर की आंखों को लाजमी देखा करें। जो बीमार जानवर होता है उसकी आंखें थोड़ी सी अंदर को धंस जाती है, जिसको सनकन आइज बोलते हैं, और ये वाला जानवर जो है ये शदीद वाला बीमार होता है। हाँ जी, हाँ, सनकन आइज कभी भी यानी डिजीज की इनिशियल स्टेज पे नहीं ये होता। डिहाइड्रेटेड होगा, जी ठीक है। जी क्रॉनिक केसेस में तो जी, ये वाला जो है सिम्टम ये नजर आएगा। जरूर आता है। हम्म, डॉक्टर साहब हमें जरूर देखना चाहिए शेड में जाके कि सबका यूरिन जो है वो नॉर्मल है, पेशाब पेशाब जो है ऐसा खून तो तो नहीं नहीं आ रहा, किसी जगह पे हमें कोई ब्लड मिले। ब्लड मिले, वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे कि अगर इस तरह का ये कोई डॉक्टर है। साहब गर्मी में अक्सर ऐसे हो जाता था कि हम हाँ। शेड पे जाते रहे तो हमें कई दफा ना वो नजर आता था कि खून पड़ा हुआ है, तो खून फौरी पड़ा। टेंशन हो जाती थी ये किस जानवर ने पेशाब जो है ना उसके साथ खून किया है। जी जी जी, जी, उसको फिर तलाश करना, उसको पिन पॉइंट करना, तलाश करना। हम्म। ठीक है जी, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कोई किसी जानवर के किसी हिस्से पे कोई स्वेलिंग, कोई जख्म, कोई आज किसी ने कोई चोट लगाई हो, यानी बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जानवर एक दूसरे को धक्कम पेल करते हैं, किसी जनाब बाउंड्री के साथ किसी चीज़ के साथ रगड़ खाई, ठीक है जी, तो चढ़ी आ गई। हाँ जी, छोटा मोटा जख्म आ गया, जी अगर आप उसे 2-3 दिन के लिए इग्नोर करते हैं ना जी, तो चांसेस है कि वहाँ पे वो जख्म खराब होगा, मैगट्स वगैरह कुछ इस तरह का कुछ। डॉक्टर साहब बाज़ औक़ात कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं ना तो वो घर में आते हैं तो बाज़ औक़ात सींगों का जख्म जो है बन जाते हैं, तो हल्का फुल्का सींग का जख्म हो तो चल जाता है। डॉक्टर साहब अव्वल तो कुर्बानी के जानवरों में अगर सींगों का कोई इशू है जी, तो खरीदारी होती नहीं है, ठीक है, ठीक है ना जी, जी। लोग खरीदते नहीं है, सींग काटे हों या सींग टूटा हुआ कोई हो तो वो खरीदारी होती नहीं है, ठीक है तो ये वाला इशू जो है ना जी वो इतना बड़ा नहीं है। कुर्बानी के जानवरों में जी, ये नहीं आता। ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब खरीदारी के वक्त है ना जी हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, खास तौर पे अगर आपने महीने 2 महीने जानवर रखना है ना जी, आप थोड़े वक्त के लिए व्यापारी के पास खड़े हैं, जानवर आपके सामने है, अब आप जानवर जगाली भी कर रहा है और वो जगाली बाहर फेंक रहा है, जगाली करते हुए मुंह से जगाली बाहर फेंक रहा है, और आपको पता है कि अभी आपने महीना 2 महीने इस जानवर को संभालना है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसके दांतों का इशू चल रहा है, ठीक है, डेंटल इशू है, डेंटल इशू है, या इसके मेदे में तेजाबीत भी हो सकती है, ये जानवर जो है ये नॉर्मल नहीं है, हम उससे अवॉइड करते हैं, ठीक हो गया ना जी। बाकी डॉक्टर साहब शेड में जाते हैं हम सारे जानवरों को चेक करते हैं, बैक भी कि कोई जानवर म्यूकस तो नहीं दे रहा, प्रेग्नेंट जानवर है अगर उनमें ब्लड तो नहीं दे रहा, कोई ब्लड तो नहीं दे रहा, प्रेग्नेंट है और ब्लड दे रहा है, ये खतरे वाली बात, ये खतरे वाली बात। अगर नॉन प्रेग्नेंट है और हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है, ये हो सकता है कि 2 दिन पहले जानवर हीट में हो। हाँ, जानवर हीट में हो, जी जी, पोस्ट ईसस ब्लीडिंग इसे कहते हैं जी, जी जी,
ये हीट के तकरीबन कोई 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद हम्म, ब्लीडिंग का होना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये इसे अब दवाई रखवानी पड़ेगी, मेडिकेशन करनी पड़ेगी इंट्रायूटाइन, तो ये क्वाइट नॉर्मल, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब ये है जानवर के ओवरऑल हेल्थ के सारे ना जी, जी, हमें जानवर के अडर को ऑब्जर्व करना चाहिए, हैवाने को, हैवाने को ठीक है हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिल्किंग हो चुकी है, मिल्किंग के बाद आप गए हैं, जी, तो किसी जानवर ने एक आध टीट के अंदर दूध उतारा हुआ है, जी, तो ये भी कोई अच्छा साइन या नहीं किसी है। के हैवाने के ऊपर आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, सोजिश नजर आ रही सोजिश है, हाँ जी, है, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। ये भी आपको उसको ऑब्जर्वेशन में लेके आना, ऑब्जर्वेशन में आपको लेकर आना है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दो तीन चीज़ें डॉक्टर साहब और जो मैं आप ही के तवज्जो से यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जी जी जी। एक तो जानवर को आप चाहे मंडी में देखें या आपने जानवर बांधा हुआ है या आपके शेड में है, तो जो जानवर के कान है वो भी चेक करें। जो बिल्कुल जानवर के कान गिरे हुए हैं ना, बिल्कुल नीचे को गिरे हुए हैं, ये भी निशानी है कि एक्सट्रीम केसेस के अंदर हेड डाउन होगा तो साथ में ईयर ड्रॉप होंगे, ईयर भी ड्रॉप ड्रॉप्ड ईयर्स होंगे। अमूमी तौर पे आप सेहतमंद जानवर को देखेंगे ना तो अपने कानों को सपोर्ट दे के रखता है जानवर ना, तो बीमार जानवर के कान जो हैं वो आपके ड्रॉप्ड होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं इसी वीडियो में आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि आपने जानवर की वक्खी को देखना है, फ्लैंग जिसे कहते हैं। जी जी। बीमार जानवर की खाली होगी और अंदर को धसी होगी, इसका मतलब ये है कि बीमार है, इसने इनटेक नहीं किया, खाया भी है, ऑफ फीड, ये ऑफ फीड है। दो बातें होंगी। तीसरा आपने करना ये, जानवर को मंडी में जाके या आप कहीं भी खड़ा है उसको ये स्किन पकड़ें और ये ऐसे पकड़ के इसको घुमा दें। ये स्किन पकड़ी और इसको ऐसे घुमा दिया, जैसे ही मैं देखें ये स्किन पकड़ रहा हूँ, ये घुमाता हूँ, ये फौरी अपनी जगह पे वापस चले गई है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की निशानी है। अगर आप स्किन पकड़ते हैं, अगर जानवर वेरी सॉरी, अगर जानवर जगाली कर रहा है, जी जी, खा पी रहा है, जगाली कर रहा है, जी जी, मेरा ख्याल फिर हमें ये चीजें चेक करने की जरूरत नहीं। पॉइंट देना डॉक्टर साहब, हाँ जी, पॉइंट देना है। अगर आप इसको पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं और वो काफी देर तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा, तो ये जानवर जो है इसमें पानी की कमी है, ये डिहाइड्रेटेड जानवर है। और एक पॉइंट मैंने और यहाँ जिक्र करना है, स्विच ऑफ टेल। जो जानवर की दुम है ना, उसके बाल गिरे हुए हैं बिल्कुल नंगी पूंछ से थले करके। अमूमी तौर पे जानवर की जो दुम होती है ना, एंड पे जाके उस पर बाल होते हैं। अगर आपके जानवर की जो दुम है उस पर बाल नजर नहीं आ रहे और बिल्कुल उतरे हुए हैं, इस जानवर को भी आप परचेज करने से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो इसके वजह से कोई और बात, कोई और बाकी डॉक्टर साहब जानवर को हम चला के जरूर देखते हैं जी, जानवर को चला के आम तौर पे मंडियों के अंदर जो अच्छे पे चला के देखते हैं ना, नहीं, जिन जानवरों में कोई चलने में कोई इशू हो ना जी, वो उसे बिल्कुल इस तरह की जगह पे जानवर को व्यापारी लेके खड़ा होगा जो रेतली जगह होगी, नीचे 6-6 इंच 5-5 इंच रेत है जी, हल्की फुल्की लेमनेस जो है वो पता ही नहीं चलती इस जगह पे, पता ही नहीं चलेगा। और एक और चीज बताता हूँ आपको कि ये बड़े सियाने लोग होते हैं जो व्यापारी है ना, एक जानवर को हल्की सी लेमनेस है, बिल्कुल मामूली सी, उन्होंने एक टीका ला दो दर्द वाला, वो घंटे के बाद जानी ना हल्की फुल्की लेमनेस वैसे ही भूल जाएगा। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल वो जानवर आपके पास जाए, टीके का असर खत्म हो, हल्की फुल्की लेमनेस दोबारा आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह कोई जानवर बीमार है, बुखार किए बैठा है 105 फॉर एग्जाम्पल, वक्ती तौर पे उसको नहला दिया, उसको आपने जो है वो इंजेक्शन बुखार का लगा दिया, उसका वक्ती तौर पे बुखार उतर गया, 10-12 बोतल तोड़ दी अंदर उधर पानी दिया, वक्की भी भर गई, ठीक है। तो आपको थोड़ा टेक्निकली देखना पड़ेगा, ये जितने पॉइंट्स आपको बताएं इन सबको मैच करें, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे ने बीमार जानवर सेल करना है ना, उसने अपनी पूरी कारीगरी फिट करनी है यहाँ पे, और उसने कोशिश करना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना चले, तो तुसी ये पता करना है कि बीमार है कि नहीं। अच्छा, और डॉक्टर साहब हम जानवर की वहाँ चलते फिरते जिस जानवर पे हमारा दिल आ रहा है ना जी कि इसे हम खरीदारी करनी है जी, उस जानवर को करीब होके उसकी आई साइट हम जरूर चेक करें। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि आंखों की नजर, आंखों की बिनाई भी चेक करनी, यानी पहले आप राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे जब आप होंगे ना जी, तो जानवर का रिस्पांस टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। यानी राइट साइड पे अगर आप 3 फुट पे हैं, जानवर अपने सर को फौरन पीछे कर रहा है, हिला रहा है, तो लेफ्ट पे भी सेम होना चाहिए, तो उससे आपको अंदाजा होगा। बाजू का तीसरा होता है कि एक आंख की बिनाई कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। आप उस तरफ से जब जानवर को अप्रोच करते हैं ना, तो जानवर बिल्कुल भी कोई साइन ही नहीं देता। बीमारी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंक आई, इंफेक्शियस केराटोकंजक्टिवाइटिस। उसमें पिंक आई में तो हमें
बाज़-औक़ात या अक्सर औक़ात हमें बड़ा क्लियर एक वाइटनेस नजर आ जाती है। होता ये डॉक्टर साहब के पिंक आई के केसेस को ट्रीट कर दिया जाए ना, तो बाज़ औक़ात जानवर की बिनाई कम हो जाती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इलाज से वो जो चिटियापन है ना, चिटियापन जो चिटाई है वो फिर खत्म हो जाती है। हल्का सा बहुत ही गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना तो हम समझ ही नहीं आनी। और स्पेशली जब मंडी में आजकल वो देखें कैसे शेड बनाए हुए हैं, वहां पर तो जल्दी अंदर नजर भी नहीं आता, वो इतना को तो समझ ही नहीं आती। तो गौर से आंखों को बेशक अपनी टॉर्च चला के देख लें, अगर आपको आंख के अंदर दोनों आंखों में कोई फर्क महसूस हो रहा है, क्योंकि पिंक आई है, इसमें बाज़ औक़ात आंख की कुछ बिनाई कम हो जाती है, बाज़ औक़ात खत्म भी हो जाती है, और जानवर की आंख को बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, तो फिर आपको समझ आएगी कि यार ये जानवर जो है तो इसको खरीदना चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब कोई और पॉइंट? और डॉक्टर साहब, हम जब जानवर के दांत चेक करते हैं ना, वो कहते हैं जी दोंदा है या खीरी है जी, तो हम कहते हैं जी दांत चेक करवाओ। वो जल्दबाजी में चेक करवाते हैं। हाँ जी, आपने पूरी तसल्ली करनी है। हमने जल्दबाजी में चेक नहीं करना जी, तसल्ली करनी है, हमने गिनती करनी है। सिर्फ के दांत चेक करने हैं, उसी दौरान हमने देखना है कि दांतों के गिर्द या दांतों की बैक साइड पे या जुबान पे या जुबान के नीचे कोई लीजन, कोई छाला या एक्सेसिव सैलिवेशन जो है कि बहुत ज्यादा जानवर जो है उसके मुंह से राले निकाल रहा है, इस तरह के जानवर के मुंह में हमने जरूर देखना वो कोई जख्म वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया ना? बिल्कुल ठीक है। तो वो बाज़-औक़ात इस तरह होता है जैसे अभी बीमारी का सीजन शुरू हो चुका है, मुंह खुर का, तो मुंह खुर के हल्के फुल्के से साइन आते हैं, तो वो बाद में आपके पास आके बढ़ जाते हैं। वो फौरन जनाब डिसाइड करते हैं कि इसे हम सेल कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो टीके शीके लगा के ना, पेन किलर वगैरह, वो उसे मंडी में ले आते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे कीनली उसे ऑब्जर्व कर ले मौके पे, तो हम बच सकते हैं। तो ये जितनी भी डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, आप यकीन करें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको तजर्बा हो जाएगा। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप एनिमल के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तजर्बेकार बंदे के लिए तो 30-35 सेकंड का ही काम, लेकिन आप अगर नए बंदे हैं तो एक एक पॉइंट को लेके के जाके मौके पे चेक करके कंफर्मेशन करने के बाद जानवर लें। इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका जो प्रॉब्लम है जानवर का वो नहीं आएगा। और दूसरा डॉक्टर साहब, मंडी में जो क्रॉस के अच्छे जानवर आते हैं ना जी, बछड़ियाँ जो आती हैं जी, अच्छी कीमत उन्हें मिलती है अगर डीहॉर्निंग की हो जी, सींग काटे हो तो वो वक्ती तौर पे फौरी काट के लाते हैं। मोर देन 50% एनिमल जो हैं, अच्छे जानवर जो लेने वाले होते हैं हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, उनके ताजे सींग कटे होते हैं। उनके ताजे सींग कटे होते हैं। हमने मौके पे सिर्फ ये देखना होता है। अब वो जो कटा सींग है उसमें उंगलियां मार के नहीं हमने देखनी, उसमें तो कॉटन दिया होता है जी। अगर हम उंगलियां मारेंगे तो वो कॉटन जो है वो हिल जाता है। ये आपके पास जानवर जाए, इस पे पानी लग जाए, ये कंटेमिनेट हो जाए तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। इनफैक्ट हम ये करते हैं मौके पे, जो चेक करने वाली चीज है कि मक्खियां तो नहीं बैठ रही, स्मेल तो नहीं आ रही, अगर बस तो नहीं आ रही, 2-4 मक्खियां उसके गिर्द घूमी जा रही हैं, उधर बार बार बैठ रही हैं, उठ रही हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई ये जख्म एक्टिव है, यहाँ काम हो चुका है, इसका इलाज करना पड़ेगा। हम उसको अवॉइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। या वहाँ पे पिंक स्प्रे लगा हो, निशानात हो जी, तो फिर भी हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये एक्टिव है, कम पे गया। अब मक्खी से बचाने के लिए ये बार बार इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं जी, फिर भी हम उससे बचाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बाजू का डॉक्टर साहब बैठने वाली जगह है ना जानवर के नीचे की जी जी, वहाँ पे वो जो पेपिलोमा वायरस के होते हैं ना जी, वार्ड्स से मौके बड़े बड़े वो मौजूद होते हैं, या आने से पहले उन्होंने उसे उधर से काटा होता है, ऊपर जो है ना वो पिंकी शिंकी लगा के बालों में उसे छुपाया होता है, समझ ही नहीं आती। तो वहां पे अगर माइएसिस मक्खियां वगैरह बैठे अंडे दे दें, सुंडियां पड़ जाएं, तो उस जख्म को संभालना बहुत मुश्किल है। कीड़े पैरने के, तो उस जगह को जरूर हम ऑब्जर्व करते हैं जब थन चेक करने के लिए नीचे होते हैं ना जी, कि वहां पे क्योंकि इस तरह का कोई जख्म, कोई ये चीज, तो अगर वो इस तरह का जानवर हो तो हमें जरूर उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई और बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपने फार्मर्स को हमने दे दी। इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें और हेल्दी जानवर जो है वो आप उसकी परचेज़ करने की कोशिश करें, और अपने फार्म पे भी जो बीमार जानवर हैं उनकी निशानदही करें। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ 5 जमात आ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।